अगर आप 90s किड्स हैं तो आपको याद होगा कि कपड़े धोने का एक साबुन होता था भूरे रंग का। अब यह साबुन कपड़े तो धोता ही था, लेकिन साथ ही बाल धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। भलवारों के अनुसार नहाने के साबुन से बेहतर इस साबुन से बाल साफ होते थे। बहरहाल लंबे समय तक बालों के धोने के लिए साबुन या आंवला, सतरीठा जैसे पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल हुआ। फिर ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग रूबरू हुए शैम्पू से। आज बाजार में बाल धोने से लेकर दाढ़ी साफ करने तक, बच्चों के बालों से लेकर पालतू जानवरों के लिए तरह तरह के शैम्पू मिलते हैं और मार्केट में इनका बोलबाला भी है। आंकड़ा बताता है कि साल 2023 में शैम्पू का ग्लोबल मार्केट 2.8 लाख करोड़ रुपए था, जो 2032 तक 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। हिंदुस्तान में बिकने वाले अधिकतर शैम्पू ब्रांड्स विदेशी हैं, लेकिन एक जमाना था जब एक भारतीय ने दुनिया को शैम्पू करना सिखाया। कौन था ये शख्स? शैम्पू का इजाद कैसे हुआ? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं शोएब दोस्त, जिसमें आज कहानी शैम्पू की। कहानी शुरू होती है बिहार से प्लासी के युद्ध के 2 साल बाद। साल 1759 में पटना में जन्म हुआ शेख दीन मोहम्मद। इनके पिता बाल काटने का काम करते थे, पहले नवाबों के और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के बाल काटने लगे। प्लासी में जीत के बाद अंग्रेजों का इस इलाके में कंट्रोल हो गया था, इसलिए शेख दीन के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करने लगे। शेख दीन मोहम्मद बस 10 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई, शेख दीन के छोटे छोटे कंधों पर। पिता की तरह शेख दीन को बाल काटना आता था, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ और चीज़ों में खुद को माहिर बनाया, मसलन हर्बल तेल बनाना, बाल धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल वगैरह, और बालों की मसाज जिसे चंपी कहा गया। अब अंग्रेजों के लिए यह चीज़ नई थी, लिहाजा एक अंग्रेज डॉक्टर को शेख दीन का काम बड़ा पसंद आ गया। इस अंग्रेज अफसर का नाम था कैप्टन गॉडफ्रे बेकर। बेकर आर्मी में सर्जन हुआ करते थे। साल 1784 में बेकर ने मराठाओं के साथ युद्ध में हिस्सा लिया और युद्ध के तुरंत बाद फैसला लिया कि अब बस बहुत हो गया। बेकर ने वापस घर जाने की तैयारी की। जाते हुए बेकर ने शेख दीन मोहम्मद को ऑफर दिया कि अगर वे चाहे तो साथ चल सकते हैं। शेख दीन तैयार थे। वे बेकर के साथ इंग्लैंड चले गए। जब वे इंग्लैंड गए तब शेख दीन की उम्र महज 25 साल की थी। इंग्लैंड पहुंचकर शेख दीन का मन पढ़ाई में लगा। उन्होंने इंग्लिश भाषा और लिटरेचर की पढ़ाई की। इसी दौरान शेख दीन को एक लड़की से इश्क भी हुआ। यह लड़की आयरिश थी। एक भारतीय और इंग्लिस्तानी की शादी लगभग टैबू थी, इसलिए शेख दीन मोहम्मद अपनी प्रेमिका के साथ भाग निकले। फिर शादी की और कुछ साल छिपकर लो प्रोफाइल रहकर बिताए। कुछ साल बाद 1793 में एक रोज शेख दीन का दिया हुआ एक विज्ञापन अखबारों में दिखा। वहाँ ये एक किताब का विज्ञापन था जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद ने इन सालों में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, मुगल बादशाहों, हैदर अली वगैरह के बारे में लिखा। खास बात यह है कि ये किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में पब्लिश हुई पहली किताब थी। अंग्रेज भारत में कमोबेश नए थे। शेख दीन मोहम्मद की किताब भारत के बारे में जरूरी जानकारी देती थी, इसलिए यह किताब खूब हिट हुई। शेख दीन मोहम्मद ने एक घर खरीदा, बच्चे हुए, उनकी जिंदगी बढ़िया चलने लगी। सन 1807 तक शेख दीन आयरलैंड में रहे और फिर लौटकर वापस इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड में उन्होंने अपना पुराना कारोबार फिर से शुरू किया। एक सैलून खोला जिसमें वो लोगों की चंपी किया करते थे। आगे चलकर ये चंपी, चंपू और फिर शैम्पू बना। हालांकि ये बहुत आगे की बात है। शेख दीन अपने काम से बहुत खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला जिसमें भारतीय व्यंजन मिलते। आज लंदन में सैकड़ों भारतीय रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट शेख दीन मोहम्मद ने ही खोला था। नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तानी कॉफ़ी हाउस। इस रेस्टोरेंट में भारतीय व्यंजन मिलते थे और होम डिलीवरी भी करता था। शेख दीन को अब इस नए कारोबार से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वह खास चला नहीं। बाहर खाने का तब इतना चलन ज़्यादा था नहीं और भारतीय खाने की भी खास पूछ तब नहीं थी ब्रिटेन में, लिहाजा शेख दीन को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। एक दिलचस्प बात यह है 2018 में शेख दीन के रेस्टोरेंट का मेन्यू 8,500 पाउंड में नीलाम हुआ था। शेख दीन का रेस्टोरेंट हिंदुस्तानी कॉफ़ी हाउस आज भी लंदन में है और इसके बाहर एक पट्टी में शेख दीन का नाम भी लिखा हुआ है। शेख दीन ने रेस्टोरेंट बिजनेस फेल होने के बाद एक बार फिर अपने पुराने कारोबार का रुख किया। साल 1813 में उन्होंने मोहम्मद बाथ नाम से एक सैलून खोला जिसमें स्पेशल इंडियन बाथ दी जाने लगी, यानी लोगों को ग्रूम किया जाता था। एक दिन मोहम्मद की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। शेख दीन का नया सैलून और खास चंपी का तरीका इतना हिट हुआ कि राज परिवार के लोग शेख दीन को बुलाने लगे। शेख दीन भारतीय औषधियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे बाल तो बेहतर होते ही थे,
शरीर की भी अच्छी मसाज मिल जाती थी। यह फार्मूला इतना हिट हुआ कि इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज IV और बाद में किंग विलियम IV ने शेख दीन को बुलाकर उनकी सेवाएं ली। कुछ ही सालों में शेख दीन का रुतबा इतना बढ़ गया कि उन्हें शैम्पूइंग सर्जन का टाइटल दे दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर अपने मरीजों को शेख दीन से मसाज और चंपू करवाने की सलाह देने लगे। चंपू ने शेख दीन को सेलिब्रिटी बनाया। बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी, शैम्पूइंग और बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ इंडियन मेडिकेटेड वेपर बाथ। ये किताब भी खूब हिट हुई और इसके 3 संस्करण शेख दीन के चलते ही चंपू वर्ड अंग्रेजों की डिक्शनरी में जुड़ा और बाद में यह शैम्पू बना। 1903 में एक जर्मन केमिस्ट ने पहला ऐसा शैम्पू बनाया जो पाउडर में बना और यह पाउडर बैंगनी रंग का था जिसमें पानी मिलाकर बालों पर लगाया जाता था। इन्हीं केमिस्ट ने बाद में लिक्विड शैम्पू इजाद किया और देखते देखते शैम्पू घर घर की चीज बन गया। शेख दीन मोहम्मद का क्या हुआ? एक लंबी जिंदगी जीने के बाद 1851 में शेख दीन की मृत्यु हुई और तब उनकी उम्र 92 साल। शेख दीन मोहम्मद की कहानी आज भी कम भारतीय जानते हैं, लेकिन उन्हें एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने भारतीय होते हुए इंग्लैंड में एक मल्टी बिलियन बिजनेस डॉलर के आइडिया की नींव। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो में हमें कमेंट के बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।